बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना भाई सलमान मलिक और आप देख रहे हैं सलमान का किचन। और आज सलमान के किचन में हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबादी बिरयानी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिरयानियों में सबसे ज़्यादा फेमस जो है या तो हैदराबाद की बिरयानी है या फिर मुरादाबाद की बिरयानी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुरादाबाद की फेमस बिरयानी, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जो होटल वाले होते हैं, जो आपने देखा होगा जो मुरादाबादी दुकान होती है बिरयानी की, उस पे जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से आज हम बनाने वाले हैं मुरादाबादी बिरयानी। तो फ्रेंड, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आखिर तक देखें। तो आइए चलते हैं, बना लेते हैं मुरादाबादी बिरयानी बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से दुकान वाले भैया बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, बना लेते हैं मुरादाबादी बिरयानी। और मुरादाबादी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले करनी पड़ेगी हमने यखनी। और यखनी करने के लिए हमने क्या करना है, ये हमने एक ले लिया है प्रेशर कुकर। इसमें क्या होगा, यखनी जल्दी से हो जाती है और यखनी और भी ज़्यादा टेस्टी होती है कुकर में। तो ये हमने ले लिया है आधा किलो गोश्त। गोश्त हमने लिया है बिना हड्डी का। आप चाहो तो हड्डी का और बिना हड्डी का दोनों का ले सकते हो, लेकिन मैंने ये बिना हड्डी का गोश्त लिया है, हल्की चर्बी वाला गोश्त लिया है। तो ये गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से साबुत खड़े मसाले। साबुत खड़े मसालों में हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर करके सौंफ, और हमने 2 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, एक बड़ी इलायची, 2 जावित्री के फूल, और एक हमने लिया है दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, और हमने 10 से 12 ले ली है काली मिर्च, एक बादियान का फूल, 4 से 5 लौंगे ली है हमने, 4 से 5 हरी इलायची ली है, और आधे से भी आधा हमने लिया है जायफल का टुकड़ा। तो ये सारे खड़े मसाले हमने डाल देने हैं। जो हमने यखनी का गोश्त लिया है उसमें डाल देंगे। आप चाहो तो इसे एक पोटली में बंद बांध करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसको बिना पोटली के ही बांधे डाल रहा हूँ। और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं, ये हमने ले लिया था 1-1 इंच के 2 टुकड़े ले लिए थे अदरक के, जिसको हमने छील करके टुकड़ों में काट लिया था। और 4 से 5 हमने ली है लहसुन की पोटली, और 6 से 5 हमने ली है हरी मिर्चें, और हमने 3 ले ली थी प्याज। प्याज को हमने छील करके स्लाइड करके काट लिया था। तो इन सभी को भी हमने क्या करना है, इन सभी को भी हमने इसी तरीके से साबुत साबुत को गोश्त में डाल देंगे, यानी कि जो हमारा यखनी का गोश्त है उसमें हमने इसको डाल देना है। और साथ ही इसमें हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून नमक। और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 से 4 तेज़पात के पत्ते। और तेज़पात के पत्ते डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं, ये हमने आधा किलो गोश्त लिया था, तो आधा किलो गोश्त में हम डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। और 1 लीटर के करीब पानी डालने के बाद अब इसको मैं कर देता हूँ कवर। और कवर करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 4 से 5 सीटी लगा लेंगे, जब तक कि जो हमारा गोश्त है गोश्त अच्छे से पक नहीं जाता। तो चलिए जी, मैंने इसमें 4 सीटी लगा ली हैं। और 4 सीटियों के बाद मैं इसका कवर को ओपन कर लेता हूं। और कवर को ओपन करने के बाद में चेक कर लेते हैं जो हमारी गोश्त है वो अच्छी तरीके से पका है या नहीं। तो जैसे कि मैं इसको गोश्त है, गोश्त को मैं हल्का सा तोड़ करके देख लेता हूं। तो जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से पक चुका है, आसानी से टूट रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी यखनी का पानी है उसको हमने छान लेना है, यानी कि बोटियों को अलग कर लेंगे और जो यखनी का पानी है उसको हम अलग कर लेंगे। एक स्ट्रेनर की मदद से हमने बोटिए को और यखनी के पानी को अलग कर लेंगे। तो चलिए जी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बोटी को और यखनी के पानी को अलग कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा यखनी का पानी है, हमने 1 लीटर पानी डाला था, तो 1 लीटर पानी में से तकरीबन आधा लीटर ही पानी बचा है। और ये दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई में 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देते हैं, ये हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइड करके काट लिया था, तो वो प्याज इसमें हम डालेंगे और प्याज को हम करेंगे ब्राउन। और प्याज को ब्राउन होने में तकरीबन लगेंगी 5 मिनट। तो तब तक 5 मिनट तक हमने इसको इसी तरीके से चलाते हुए, जब तक हमारी प्याज का जो कलर है एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक इसको हमने इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। तो चलिए जी, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारी प्याज है, प्याज का जो कलर है वो एकदम गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। तो अब इसका हमने जो फ्लेम है, फ्लेम को हम कर देंगे बंद, नहीं तो जो हमारी प्याज है प्याज जल जाएंगी और उनका जो ब्राउन की जगह कलर हो जाएगा काला। तो अब हमने प्याज को हमने निकाल लेना है, इनको हल्के हल्के हाथों से। इसका जो ऑयल है, ऑयल को हमने कम से कम हो करके आना चाहिए। हमारी जो प्याज है, प्याज में ऑयल बिल्कुल भी ना आए।
और चलिए जी, जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया है उसी ऑयल में अब हम डालते हैं थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमने लिया है हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, 4 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, और हमने 2 फूल छोटे छोटे लिए हैं जावित्री के, और एक हमने ली है बड़ी इलायची, और 1-1 इंच के 3 टुकड़े लिए हमने दालचीनी के, और 8 से 10 हमने काली मिर्च ली थी, और 4 से 5 लौंगे लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले हमने ऑयल में डालेंगे और इसको हमने 30 से 40 सेकंड के लिए हल्का सा स्टर कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे, और इसको भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, जब तक इसका अंदर का कच्चापन नहीं निकल जाता। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने गोश्त को यखनी कर लिया था, वो यखनी किया हुआ गोश्त इसमें हम डालेंगे, और गोश्त के अंदर के जितने भी खड़े मसाले थे उनको हमने चुक करके निकाल लिया था। तो वो गोश्त इसमें हम डालेंगे, और गोश्त डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। तो चलिए जी, अब हम इसमें डाल देते हैं 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत, और इसको फिर से हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चला देंगे, और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप इसमें हम दही डाल देते हैं, यानी कि तकरीबन 100 ग्राम के करीब हमने दही ली है। और दही डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चला देंगे, और चलाने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने प्याज को ब्राउन किया था उसमें से आधी प्याज इसमें हमने डाल देनी है। और प्याज डालने के बाद इसको हमने फिर से एक मरतबा अच्छी तरीके से चला लेंगे, और चलाने के बाद अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने कर देना है कवर, और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और 5 मिनट के बाद में कवर को हम कर लेते हैं ओपन, और कवर को ओपन करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने यखनी का जो पानी को छान करके रख लिया था, वो यखनी का पानी इसमें हमने डाल देना है। तो 1 गिलास के करीब मैंने यखनी का ये पानी था जो मैंने डाल दिया है, और बाकी का 1 गिलास और डाल दिया है, यानी कि ये हमने 2 गिलास के करीब अभी तक पानी डाला है, और बाकी का 1 गिलास हम डालेंगे एकदम फ्रेश पानी, यानी कि 2 गिलास हमारा यखनी का पानी निकला था, और 1 गिलास हमने ऐसे ही फ्रेश पानी डाल दिया है। और ये पानी डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छी तरीके से चला लेंगे, और चलाने के बाद में जो हमारा यखनी का पानी है, यानी कि जो हमारे बिरयानी का पानी है, उसको हमने चेक कर लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, उसको में नमक तो नहीं कम है, अगर नमक कम है तो इसमें हमने और नमक डाल देंगे। तो इसमें हमने 1 चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून और नमक डाल दिया है, क्योंकि इसमें हमारे नमक कम लग रहा था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और नमक डालने के बाद फिर से इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद इसको हमने कर देना है कवर, और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, जब तक ये जो हमारा पानी है, पानी में एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो चलिए जी, 5 मिनट हो चुकी है, और जो हमारा पानी है, पानी में भी एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो इसको हमने एक मरतबा एक चला करके देख लेंगे, यानी कि मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने ले लिए थे 300 ग्राम के करीब राइस ये हमने वाइट वाले लिए हैं, यानी कि बासमती वाले राइस लिए हैं, जिनको हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था, और इनको कम से कम 1 घंटा ही भिगोना है। और राइस डालने के बाद इसको हमने एक मरतबा अच्छे से चला देंगे। इनको हमने कम से कम ही चलाना होता है, यानी कि पूरे प्रोसेसर में इसको तकरीबन 2 मरतबा ही चलाना होता है, इसको ज़्यादा नहीं चलाना होता है, क्योंकि ये राइस जो होते हैं वाइट वाले, इनको अगर ज़्यादा चलाओगे तो इनकी खीर बन जाएगी। तो इनको हमने एक मरतबा चला दिया है, और चलाने के बाद इसको हमने ढक करके रख देंगे, और इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए जी, जैसे कि 5 मिनट हो चुकी है, और 5 मिनट के बाद में कवर को ओपन कर लेंगे, और कवर को ओपन करने के बाद इसको हमने एक मरतबा और चला देंगे। जैसे मैंने आपसे बोला था कि इसको पूरे प्रोसेसर में 2 मरतबा ही चलाया जाता है, तो एक मरतबा हमने पहले चला दिया था, एक मरतबा अब चला देते हैं। और चलाने के बाद इसको हमने कर देना है कवर, और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे अभी से दम लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जी, 15 मिनट हो चुकी है। 15 मिनट के बाद में कवर को ओपन कर लेंगे, और माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। तो अब हम ऊपर से डाल देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो होटल वाले होते हैं, यानी कि जो भाई बिरयानी वाले होते हैं, ऊपर से वो हल्का सा कलर डालते हैं। तो इसमें हमने ये थोड़ा सा कलर डाल दिया है, और कलर डालने के बाद इसको हमने कर देना है कवर, और कवर करने के बाद इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। उससे क्या होगा, जो हमारे जो बिरयानी के राइस होंगे ना, उनकी जो लेंथ होगी ना, वो डबल हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो रेस्टोरेंट होटल वाले होते हैं, उनके जो राइस होते हैं, उनकी भी लेंथ डबल होती है। तो इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख देते हैं।
तो चलिए जी 10 मिनट हो चुकी है और 10 मिनट के बाद में माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और जो हमारे राइस हैं उनकी जो लेंथ है लेंथ भी डबल हो चुकी है। अब ऊपर से हम डाल देते हैं जो हमने प्याज बची हुई थी यानी कि ब्राउन की थी उसमें से बचा ली थी, वो ऊपर से डाल देंगे। और ये डालने के बाद में अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारी बिरयानी कितनी माशाल्लाह से कितनी प्यारी बनी है। और देख सकते हो एक एक राइस बिल्कुल खिला खिला एकदम बिखरा बिखरा, जैसे कि आपने देखा होगा होटल रेस्टोरेंट या फिर जो बिरयानी वाले होते हैं, जो मुरादाबादी बिरयानी वाले होते हैं, उनकी जो बिरयानी एकदम खिली खिली बिखरी बिखरी होती है। तो आइए अब इसको हम करते हैं सर्व। और सर्व करने के लिए हमने एक ले ली है प्यारी सी एक प्लेट और इसमें हमने इसको सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक मर्तबा अपने घर पे बना करके ज़रूर ट्राई करें। वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप